Good afternoon, parents and my dear students. कुछ बातें आज फिर कर लेते हैं आपसे, जिसमें सबसे पहला तो ये समझ लीजिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है और ये बच्चों में हम में कहाँ से आता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो कहीं से ओरिजिनेट करता है या डेवलप करता है, इसलिए नहीं करता है कि दोस्त लोग या परिवार के सदस्य या बाहर सामाजिक स्तर पे बहुत तारीफ मिलती है, प्रेज मिलती है हमें या हमारे बच्चों को। लेकिन ये इस चीज़ से डेवलप होता है जब हम कुछ काम करते हैं और उसमें कुछ उपलब्धि प्राप्त करते हैं। सो इफ वी अकम्प्लिश समथिंग देन वी डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो बच्चे जब क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तो सबसे पहले उनका अपने खुद पर जो विश्वास रहता है वो दूसरों चैलेंजेस को फेस करने के लिए काफ़ी रहता है, और यही बिना डर के, और यही हमें उन्हें सिखाना है और इसी ज़िंदगी के लिए तैयार करना है। तो हम ऐसा आसानी से जब कह देते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है या सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। एक तो बोलना नहीं चाहिए, और दूसरा ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि वो तारीफ से आ सके। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चा स्पेशल है। फिर भी कुछ गाइडलाइन ज़रूर होती हैं जो जिसके बाबत हम अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हैं। और हमारा काम उस पूरे दौरान, या वैसे भी हमारा काम सिर्फ गाइडेंस का ही होता है, इंटरफेरेंस का नहीं होता है। तो सबसे पहला जो चीज़ आज मैं आपसे शेयर करूंगा, आप उसका बहुत ध्यान रखिए, जिसको कहते हैं प्ले टाइम। बच्चे खेलते हैं, और बच्चे खेलते कैसे हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो बच्चे जब खेलते हैं तो उन्हें खिलौनों के साथ या तो अकेला छोड़ दिया जाता है, वो अपने आप ही बात करते रहते हैं। वो डॉक्टर सेट हो या कुछ जमाना हो या पजल हो या कुछ बनाना हो फॉर्मेशन, तो इस तरह की चीज़ों में वो अकेले रहते हैं। या फिर हम बैठे रहते हैं, और हम बैठे रहते हैं तो हमारी लाइफ लाइन हमारे हाथ में रहती है, हमारा गैजेट, हमारा मोबाइल या लैपटॉप, और हम ग्लांस भी नहीं करते हैं कभी उधर। तो एक इस तरह का एक रिश्ता बना रहता है कि तुम अपना खेलो, मैं अपना काम करूँगा। लेकिन प्ले टाइम के लिए साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि ये एक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर चाइल्ड। और इस वक्त वो चंद मिनट या वो एक घंटा या जो भी समय हो जब आप उनके साथ खेलते हैं, तो उन्हें ये यकीन दिलाता है कि वो वैल्यूड है, वो इम्पॉर्टेंट है, वो महत्वपूर्ण है, वो आपके योग्य है। ये कितनी बड़ी बात है, क्या हम इस बात पे ध्यान देते हैं? चलिए, खेलना तो ठीक है, खेल रहे हैं, हम बैठे भी हो पास में, हमारे हाथ में मोबाइल भी नहीं, लेकिन क्या हम पूरे मनोयोग से उसकी गतिविधि को देखते हैं, समझते हैं, ध्यान से देखते हैं? बच्चे बहुत समझदार होते हैं। आप अगर आंखें वहां फिक्स भी कर देंगे और ध्यान कहीं और है, तो वो ये समझ जाते हैं कि आपका ध्यान नहीं है यहाँ पे, उस पर नहीं है। और हमें ये समर्पण करना पड़ेगा प्ले टाइम के लिए, जो कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, कि हम अपने गैजेट को बिल्कुल अलग रखें। और जैसे गैजेट अलग होता है, उसका नहीं होना आपके साथ उसको ये निश्चित करवा देता है कि भरोसा दिलवा देता है कि आप उसकी हर बात सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से देख रहे हैं। और एक और बात जो इससे जुड़ी हुई है कि आपका और उसका इमेजिनेशन जब खेलते वक्त उन खिलौनों के द्वारा जुड़ता है, तो वो आपको, आपके दोनों के रिश्ते को बहुत नज़दीक लाता है, और नज़दीक लाता है। और दूसरा, छोटे छोटे टास्क देना चाहिए बच्चों को। देखिए, इस छोटी उम्र से ही उन्हें ये अवसर देने चाहिए कि वो अपनी स्किल्स को डिस्प्ले कर सकें, और उन्हें लगना चाहिए कि उनके कंट्रीब्यूशन का मूल्य है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए ना, अभी बच्चे आते हैं यहाँ पे, एक बच्चे बाहर चप्पल उतार देते हैं। मैंने किसी को कह दिया कि गो एंड वेयर योर स्लीपर्स, पुट ऑन योर स्लीपर्स, योर फीट विल गेट डर्टी। तो बच्चे ने भले ही पहली बार इंग्लिश सुनी हो या सेंटेंस सुना हो, वो बच्चा चले जाता है और वो पहनने लगता है। और अभी एक लड़की ने ऐसा किया, वो गई बाहर, बड़े मनोयोग से बैठ गई। आई स्लोली फॉलोड हर, मैं पीछे गया उसके, और मेरे पीछे उसकी माँ भी आई। उस बच्ची ने सैंडल जो सीधे पाँव वाली थी वो उल्टे पाँव में पहन ली, उसको वो भी कर दिया, स्ट्रैप भी लगा दिया उसका, और वो दूसरी की तरफ बढ़ी। इतने में उसकी माँ मेरे पास से आगे जाने लगी। तो मैंने कहा, क्यों, वाई, करने दीजिए ना प्लीज उसे, मत टोकी, मत इंटरफेयर कर रही, सीधा उल्टा ही तो समझना है उसको, और कैसे पहनना है वो पहन लेगी। देखिए उसके चेहरे पे कितनी चमक आ गई थी जैसे ही उसने वो सीधे पाँव की चप्पल उल्टे पहन ली थी। आज नहीं, कल पहन लेगी।
अंदर आओ, खिलौने हैं, तो माँ बाप पहले जाते हैं, खिलौना निकाल के बिल्कुल बच्चे के पास रख देते हैं। नहीं, क्यों कर रहे हैं? वो जगह दिख रही है ना उसको, वो ले आएगा वहां से। कहीं ले आते हैं, कहीं नहीं लाते हैं। तो माँ बाप से मेरा ये कहना है कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना, ऑब्जर्वर जैसे पिछली बार भी कहा था। तो खिलौनों की सफाई करवाना चाहिए आपको, उन्हें जमवाना चाहिए, उनसे स्वीपिंग। इन फ्यूचर किड्स अकेडमी दे यूज्ड टू स्वीप द फ्लोर समटाइम्स इन रेगुलर क्लासेस, एंड उनसे डस्टिंग करवाइए, ठीक है। उनसे अपने कपड़े अलग करवाइए, अगर घड़ी नहीं कर सकते हो, जमा नहीं सकते हो, कई बच्चे कर लेते हैं, हम जानते हैं उनको। उसके बाद उनके इंटरेस्ट को पहचानी, नहीं तो क्या होता है फॉर्म में जो फिर वो 3 बातें होती कि अपने बच्चे की 3 अच्छी बातें लिखें, आप वही लिखेंगे ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, डांस अच्छा कर लेता है, म्यूजिक अच्छा कर। नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए जो आप उसके इंटरेस्ट को बहुत नज़दीक से देखा और हमसे शेयर करना चाहते हैं। और ये बोर शब्द जो है ये अभी अभी इजाद हुआ है, मतलब ये कुछ इस डिकेट्स 2-3 डिकेट्स का ही। हमारा टाइम तो 2 डिकेट्स का होगा, हमारा टाइम तो होता ही नहीं था बोर होना कि बोर हो गए हम। तो अगर बोर हो जाते हैं तो उनके साथ खेलते खेलते या कुछ काम करते उनके साथ जुट जाइए वही काम करने के लिए। उन्हें इस उम्र में ये भी समझाइए कि सफल होना महत्वपूर्ण नहीं है, उनको फेलियर में कंफर्टेबल होना चाहिए। इसलिए पहली बताई जितनी 2 एक्टिविटीज़ हैं और जमाने करने की जो भी थी, वो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाती हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती हैं। नेक्स्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें अधिकार दीजिए चुनाव करने का, छोटी छोटी बातों में। क्या होता है अधिकार देते हैं? तो अधिकार देते हैं तो जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है। जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न होता है तो हम निर्णय ले पाते हैं, निर्णय लेते हैं। ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो आप इतनी आसानी से इनको ओवरलुक नहीं करते। तो छोटी छोटी चॉइसेस उनको दीजिए। आपको बाहर जाके खेलना है या कमरे में खेलना है, आपको पानी में भीगना है या नहीं भीगना है, ऑल राइट। कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटा या बड़ा हो, देखिए जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमारे को अच्छा लगता है, एक उपलब्धि का भाव आता है हमारे अंदर, राइट। बड़ों को भी, एडल्ट को भी, एडल्ट की भी सब बातें हैं। तो अगली बार बच्चे को कोई प्रॉब्लम में अगर वो हो, वो जूते की लेस बांधना हो या चप्पल पहनना हो, कुछ भी हो, तो उसे अपनी स्पेस दीजिए, उसे करने दीजिए। उससे उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ेगा। बच्चों को खुद का ख्याल रखना सिखाइए प्लीज। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्टिविटी, स्पोर्ट, लर्निंग अ न्यू स्किल, और एक्सपेरिमेंट करने दीजिए, एक्सपीरियंस करने दीजिए, ठीक है। पेशेंस डेवलप करने दीजिए। और हाँ, पिछली बार से याद आया मुझे, गुड जॉब और ग्रेट जॉब और ऑसम एंड फैंटास्टिक, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपका अटेंशन और आपका इंटरेस्ट ज़्यादा मूल्यवान है बजाय इन फ्रेजेस के, ऑलराइट। और उसके अलावा जैसे पैकिंग कर रहे हैं बच्चे, हमने कई बच्चों के बारे में सुना भी, आपसे शेयर कर लेते हैं कि वो पैकिंग करते हैं। उनका एक छोटा सा बैग होता है जिसमें कई ट्रिप पे जाते हैं आप लोग, तो वो अपना सामान जमाते हैं। और जब हम चेक करते हैं उसको कि इज एवरीथिंग ऑल राइट, तो हम ये नहीं बोलते हैं कि तुम अपने जूते तो रखना ही भूल गए, तुम अपना ब्रश तो रखना ही भूल गए। नहीं, हम ये नहीं बोलते हैं। हमको बोलना क्या चाहिए? हमें बोलना चाहिए कि सफ़र के लिए और जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए जो चीज़ें आपको रखना थी वो आपने सब रख ली क्या? उसको थोड़ा सोचने का मौका दीजिए कि हाँ क्या थी क्या नहीं थी, बताइए मत एकदम से। आजकल के बच्चे बहुत यूट्यूबर्स हो गए हैं, रेसिपी बना रहे हैं, तो क्या हमारा बच्चा भी कुछ बना लेता है? अगर बना लेता है एक स्नैक सा छोटा सा, देन इट्स वंडरफुल। वो खुश होगा, उससे उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक एक्टिविटी या एक टास्क या एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काम, सभी काम किसी न किसी चीज़ से जुड़े होते हैं, उद्देश्य से भी जुड़े हैं। एक पर्यावरण का उद्देश्य ले, गार्डनिंग में अगर गार्डन में पानी डालता है, कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं, डॉगी को, तो बताइए कि वो तब खुश रहता है जब तुम घुमाने ले जाते हो। या ये पौधे इतने लहला रहे हैं और इतने स्वस्थ इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि तुमने रेगुलरली पानी दिया है। नाउ हियर रेगुलरली इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे हम उनको बता रहे हैं कि निरंतरता हर काम में बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। उनको टेप दे दीजिए, ग्लू दे दीजिए, गोंद दे दीजिए, स्ट्रिंग दे दीजिए, धागे दे दीजिए, कैन दे दीजिए, रिसाइकिल बिन को खाली करके सब चीज़ दे दीजिए। कहिए उनसे कि वो बोट बनाए या क्या बना सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी को देखिए। देखिए जो भी बनाए उसको, उसके बाद उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहा है। तो ये कुछ बातें थी जो आज सेल्फ कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस को लेके आपसे शेयर करनी थी। जो वीडियोस हम देख रहे हैं वो अमेजिंग है। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें वैसे वीडियोस भी भेज सकते हैं जहाँ बच्चे अपना सामान जमा रहे हैं, जो सफाई पसंद बच्चे हैं वो सफाई कर रहे हैं। हम ओवरऑल फ्यूचर किड्स को ग्रूम करना चाह रहे हैं। हम सिर्फ उनसे राइटिंग, रेसिटेशन, पोएम, ये सब चीज़ों, इट्स ऑल राइट, ये सब सीख जाएंगे, लेकिन जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, जो संस्कार हैं, जो उन्हें एक इंसान बनाएंगे आगे, उन सब चीज़ों पे हमें बहुत फोकस करना है। सो पेरेंट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू दोज वंडरफुल वीडियोज़ ऑल्सो, एंड वी फाइंड योर किड्स वीडियोज़ आर अमेजिंग, अद्भुत हैं, जैसे कि आप अद्भुत हैं माता पिता। सौभाग्य हमारा कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, and next Saturday
with another one, probably behavioral tantrums. Thank you.